राजस्थान के देवता। मारवाड़ के पंचवीर कर दिए कल। कौन से? मारवाड़ के पंचवीर कंप्लीट हो गए। ये 500 बता दिए थे, कुछ प्रश्न आपको दिए थे, उन 500 प्रश्नों के उत्तर 4-5 प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर आपने किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए। खैर, अब बात करते हैं देवनारायण जी की। किसकी? देवनारायण। कौन थे देवनारायण जी, जानते हो क्या? कौन थे? बड़गुजर। कौन थे ये बड़गुजर थे। बड़गुजर थे। और इनके पिता का नाम क्या था? स्वाई भोज। क्या नाम था? पिता का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज। पहले मैं इनको इंट्रोडक्शन बता दूं, फिर उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मां का नाम क्या था रे? मां का नाम सेडू खटानी। सेडू खटानी। और पत्नी जी पिपल दे। पिता, मां, पत्नी। इनके बेटा बेटी के बारे में मान्यता है। बेटे बेटी का नाम क्या था? बेटा, बेटी। बेटे का नाम बिल्ला और बेटी का नाम बिल्ली। हंसने वाली बात को नहीं, किंवदंतियों के अनुसार जिन्होंने तपस्या की थी, बिल्ला और बिल्ली ने क्या की थी? तपस्या की थी। अच्छा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म गोठ दड़ावत में। दड़ावत। और गोठ दड़ावत कहां है? भीलवाड़ा में। इनके जो पिता थे, ये कितने भाई थे? माना जाता है कि ये कई किताबों में लिखा हुआ है 23 भाई थे, कईयों में लिखा हुआ है 24 भाई थे। 23 या 24 भाई थे। और बिनाए अजमेर के शासक के साथ लड़ते हुए कुर्बान हो गए थे। किसके साथ? बिनाए अजमेर के शासक के साथ लड़ते हुए कुर्बान कौन हो गए थे? इनके पिता हो रहे, लड़ते हुए कुर्बान हो गए थे। पहले तो इतना याद कैसे रखे? कैसे याद रखोगे? ये देखो, मैंने पीपल का पेड़ बना दिया। क्या बना दिया? और पीपल के पेड़ के नीचे यहां पर मैंने खाट बना दी। क्या बना दी? लो जी, आ बना दी खाट। क्या बना दी? खाट बना दी। और खाट के ऊपर आपा इन्हें मन दिया थोड़ी सी, और इसके ऊपर एक बालक सोया पड़ा है। कौन है? ये लो जी, बालक सोया पड़ा है। पीपल की छाया है। माँ जो होती है वो खाट के ऊपर दूध पिलाती है, खाट से खटिया, खाट के ऊपर दूध पिलाती है। पिता भोजन ला के देते हैं। और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पत्नी को पीपल की सी छाया मान लेता है। हमेशा पत्नी की आज्ञा का पालन करता है। यस सर, ओके सर, राइट सर। ये तीन ही चीज होती है, चौथा कोई चीज नहीं होती, है ना। तो देवनारायण जी का जन्म हुआ। उसके बाद में इनके जन्म का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? इनके जन्म का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? जन्म का नाम उदय सिंह। यहां तक बात समझ में आ गई? लो जी, आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। इनके जन्म का नाम था उदय सिंह था। और जो इनका ननियाल था वो मध्य प्रदेश में था। कहां पे था? मध्य प्रदेश के अंदर इनका ननियाल था। और इनके पिता, क्योंकि सूरवीर आदमी थी तो लड़ाई दंगे में रहते थे। मैंने कहा था ना कि जब ये गर्भ में थे तभी इनके पिता अपने भाइयों सहित क्या हो गए थे? कुर्बान हो गए थे। तो ननियाल में बड़े हुए। उसके बाद के अंदर बड़े हुए तो वहीं पर एक जय सिंह नाम के राजा थे मध्य प्रदेश में। कौन थे? जय सिंह। और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। और पीपल दे खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन ये आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। कौन? उदय सिंह। इन्होंने आयुर्वेद विद्या के द्वारा उस कन्या को ठीक कर दिया। तो जय सिंह ने कहा कन्या था नहीं देवा, कन्यादान। तो शादी होगी इनके साथ। किसके साथ? और फिर उसके बाद में बड़े होके जो महान काम किए इन्होंने, आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान के अंदर नहीं, इन्होंने पिता की हत्या का बदला लिया। इनकी प्रधान पीठ कितनी है कुल टोटल? बताएं भी। राजस्थान में 4। कहां पर है? एक तो है आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है प्रधान पीठ?
आसिंद भीलवाड़ा में। एक दूसरी, एक और है, एक जोधपुरिया गांव। कौन सी? जोधपुरिया गांव। ये कहाँ है? लो जी, टोंक में है। तीसरी देवमाली, ये कहां पर है? अजमेर में। बताते हैं यहीं पर इन्होंने प्राण त्यागे। अच्छा, फिर उसके बाद के अंदर चौथी पीठ कहां है? देव डोंगरी। ये कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है रे? चित्तौड़गढ़ में। आप जब भी यहां पर जाओगे ना, यहां पर मक्का की रोटी, क्या है? मक्का की रोटी मिलती है। क्या और क्या मिलता है मक्का की रोटी के साथ? हाँ जी, और क्या मिलता है? मक्के की रोटी और कड़ी मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिलती है। और यहाँ पर खड़ी ईंटों की पूजा होती है। यहाँ पर किसकी ईंटों की? ऐसे खड़ी हुई ईंटों की पूजा होती है। और नीम के पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते, यानी कि वो झाड़ू से लेकर उसके ऊपर ऐसे से डालते रहते, ऊपर से पानी डालते रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी बंदा फेरी लगाया आता है तब तो उसके बाद में उसके सारे कर्म कट जाते हैं। कि राजस्थान के अंदर 4 पीठ है। कितने पीठ है? 4 पीठ है। और चारों पीठें आपको याद रखनी चाहिए। इनमें से कभी न कभार प्रश्न आएगा, और आए भी हैं पहले भी। चारों जो पीठ है उनमें से आसिंद भीलवाड़ा कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा ये रहा, यहां पर है। उसके बाद में जो जोधपुरिया गांव टोंक है वो कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। उसके बाद में अजमेर कहां है? इस साइड के अंदर, यहां पर है, अजमेर है। और चित्तौड़गढ़ कहां पर है? यहां पर है। लो जी, ये जो स्थान है यहां पर। और इधर कौन सा है? ये एमपी है। कौन सा? ये एमपी में क्या था? ननियाल और ससुराल। ननियाल और ससुराल कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद में इनके यहां पर देव नारायण जी की फड़ प्रसिद्ध है। क्या है? सबसे लंबी और सबसे छोटी। यदि ये प्रश्न आ जाए, सबसे लंबी और सबसे छोटी 2x2 सेंटीमीटर की फड़ भी है इनकी। डाक टिकट के ऊपर भारत सरकार ने 1992 में जारी की थी। 5 रुपए की डाक टिकट। कितने रुपए की? 2x2 सेंटीमीटर की। उसके ऊपर सबसे छोटी फड़ और सबसे लंबी फड़ भी किसकी है? देव नारायण जी की फड़ है सबसे लंबी फड़। और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? चल, यदि ये बताइए कौन सी फड़ ऐसी होती है जो बिना वाचन के होती है, यानी कि अंदर ही मन में वाचन होती है, बाहर कोई भी उसका डिजाइन वगैरह चित्र नहीं बनाया जाता? बताइए। चोरी करने के लिए जब चोर जाते थे, अब तो नहीं, पहले तो दल्ला जी की फड़ है। कौन सी? दल्ला जी। आप कई बार स्थानीय रूप में गाली कर जाओ, कुत्तो दल्लो ना बताइए, बोल नहीं, वही दल्लो जी। लेकिन पता नहीं हो तो देवता है दल्ला जी, चोरों के देवता। कौन? दल्ला जी की फड़ जो है वाचन अंदर ही पढ़ा जाता है। सबसे छोटी फड़ और सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की है। किसकी है? देव नारायण जी की है। आसिंद भीलवाड़ा में पीठ है इनकी। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़। कैसे याद रखोगे? असीधा भील बनाएंगे, आरक्षण मिल जाएगा। जो दे आदमी 1 सेकंड में टोकनी उठा ले। आज हम देवताओं के यहां जाएंगे। देवता कहां रहते हैं? पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहां है? अजमेर में। डोंगरी को डांगर खेत को चरेंगे तो तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन को हटा देंगे। निम्न में से कौन सा देव नारायण जी का पूज्य स्थल नहीं? खड़ी ईंटों की पूजा किसकी होती है? देव नारायण जी की। कौन से पेड़ के पत्तों से पूजा की जाती है? नीम से। यहां पर प्रसाद के रूप में क्या मिलती है? किसकी रोटी मिलती है? मक्का की रोटी। और क्या मिलती है? कड़ी मिलती है। क्या मिलती है? कड़ी मिलती है। उसके बाद में इनका जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? गोठ दड़ावत में। कहां पर है? गोठ दड़ावत के अंदर इनका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? पीपल देव। किसकी बेटी थी? महाराजा जय सिंह की बेटी थी। कहां के थे वो? मध्य प्रदेश के। ननियाल कहां था इनका? ससुराल कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी फड़ किसकी? गुर्जर लोग इनको किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। गुर्जर लोग किसके अवतार मानते हैं? इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। किसका? और इनको पर्यावरण
क्या है, सॉरी, आयुर्वेदाचार्य भी मानते हैं। क्या मानते हैं? आयुर्वेदाचार्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आयुर्वेद के आधार पर ही इन्होंने किसका इलाज किया था? किसका? पिप्पल का इलाज कर दिया था। किसका इलाज कर दिया था? जिसके कारण इनसे इनकी शादी हो गई थी। खड़ी ईंटों की क्या होती है? पूजा होती है। अच्छा ये बताइए, इनके घोड़े का नाम क्या था? कौन सा? लीलागर। कौन सा है? लीलागर। क्या है इनका घोड़ा? कौन है इनका घोड़ा? कौन सा है? लीलागर है। मां का नाम? शेडू खटानी गावे सकी उल्टी खोपड़ी को बर मिल गयो मैं तो बहुत घड़ी पिछता हूं है सकी। ऐसा एक भजन है सही राम भगत का, है ना? तो उसके ऊपर भी आप याद रख सकते हो। तो यहां पर जो देवनारायण जी है, इनके बारे में बताया। इनके जो पिता है वो कहां के राजा के साथ लड़ते हुए चले गए थे? विनाय अजमेर। किसके? अच्छा, तो आपने अभी देवनारायण जी के बारे में बताया। देवनारायण जी, देवनारायण जी के ऊपर फिल्म भी बनी है क्या कोई? है? बनी है? तो बताओ, देवनारायण जी के ऊपर फिल्म बनाई है, उसमें हीरो का रोल किसने निभाया है? बीजेपी के एक जो नेता हैं नत्थू सिंह गुजर। नत्थू सिंह गुजर ने उसके अंदर हीरो का रोल निभाया। देखिए किसी ने क्या? मैरी देख लिया है। हाँ, देखोगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नत्थू सिंह गुजर ने उसके अंदर भूमिका निभाई है। देवनारायण गुजर की भूमिका के अंदर आपको दिखेंगे वो। तो यहाँ पर देवनारायण जी जो है वो कंप्लीट हुए। बाबू जी की भी फड़ा आपको बताई थी। इनके यहाँ पर जब फड़ पड़ी जाती है तो जंतर नामक वाद्य बजाया जाता है। कौन सा? जंतर है। और जब बाबू जी की फड़ पड़ते हैं तो कौन सा वाद्य बजाया जाता है? रावणता। बताया था ना कल, रावणता। उनकी पर जो फड़ है वो बहुत प्रसिद्ध है, कपड़े पर होती है। सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़। डाक टिकट 92 में 2 x 2 सेंटीमीटर। कितने की? कितने रुपए की? 5 रुपए की। अच्छा जी, अब आती है जी तेजाजी महाराज की बारी। किसकी? तेजाजी। ये कौन थे? नागवंशीय जाट। कौन थे भाइयों? यहां पर तो है अजमेर जिला, और अजमेर जिले के बगल में ही यहां पर कौन सा है? नागौर जिला। कौन सा है? नागौर है। कौन सा है? सॉरी, गलत बना दिया। इस साइड में नहीं है नागौर, नागौर इस साइड में है। इस साइड में जो बनाया वो जयपुर था, इस साइड के अंदर है, ये नागौर है। नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? नागौर के किस स्थान पे? खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ? दोस्तों, सारे के सारे देवताओं के जो जन्म कब हुए वो इकट्ठा ही एक स्टोरी में बताऊंगा और 1 मिनट में ही आपके याद हो जाएगा। तो जो जन्म है वो खड़नाल में हुआ, और खड़नाल कहां है? नागौर में। अच्छा, उसके बाद में नागवंशीय जाट गोत्र कौन सी थी इनकी? गोत्र धौल्या। कौन थी? गोत्र कौन सी थी? धौल्या गोत्र थी। और खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। छोटी सी उम्र में बाल विवाह हो गया था। आप में से किस किस की शादी हुई हुई हाथ ऊपर करना। 1 2 3। भाई तुम भी हाथ ऊपर करे, झूठ मूठो करी रखे कर। ऐसे तू हाथ ऊपर करे, कभी न कभी शादी हो ही जाएगी तेरी। हाँ जी, खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ। तो तेजाजी का जन्म छोटी सी उम्र में हो गया था, बाल विवाह हुआ था। क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था। तो ये खेत के अंदर, क्योंकि जमींदारों के बेटे थे और खेत में जल्दी काम करने के लिए चले जाते थे, तो बताते हैं कि इनकी भाभी खेत के अंदर बाता लेके जाती थी। बाता जानती हो? अरे बाता, मान लो खेत के अंदर जो जमींदार लोग काम कर रहे हैं उनके लिए माँ बेटी या बहन कोई भी है, भाभी है, वो खेत के अंदर भोजन लेके जाती थी, छाबड़ा रख के उसके अंदर सारा जुगाड़ में। तो एक दिन के बाद खेत में काम करते हैं तो भूख तो लगेगी। तो तेजाजी महाराज को भूख लग गई और उनकी जो भाभी थी वो लेट खाना लेकर गई। तो कॉमन सी बात है, 4 सुना दी होगी, है ना? हाँ, अब क्या में आई है, चलो इतनी लेट आई है, हम खेत के अंदर हल चलाते चलाते थक गए हैं। भाभी ने भी सुना दी, तेरे ब्याह उड़ा लिया तू, तेरी पत्नी ने, ऐसा महान है तू। ऐसे कुछ वहां पर अनबन हो गई
और बात कलेजे में जाके लग गई। और वहां पर इनके पास में घोड़ी थी, घोड़ी का नाम क्या है? लीलण। कौन सी है? लीलण। जिसका दूसरा नाम क्या है? श्रृंगारी। कौन सा है? देखो, देवर भाभी की नोक झोंक के कारण है तेजाजी महाराज यहां से चलते हैं और इनका ससुराल है अजमेर के अंदर पनहेर गांव में। कहां पे? पनहेर गांव के अंदर। अब भाई सुबह दोपहर का शाम, सुबह के टाइम की बात थी जब गए होंगे, घोड़े पर गए, इतनी दूर तो शाम हो गया। यहां से यहां पर गए अजमेर, पनहेर गांव अजमेर के अंदर ससुराल था। अब पहली बारी तो गए हैं ना, क्योंकि बाल विवाह होया हुआ था, अब जवान हो गए हैं, रहने के लिए गए। तो इनके जो सास जी थे वो क्या कर रहे थे? बिलोणो क्या मिकरा, दूध कड़ा। क्या कर रहे थे? दूध निकाल रहे थे। इनको देखते ही गाय या भैंस जिसका दूध निकाल रहे थे, गाय, वो छलांग लगा गई और वो दूध सारो ही दूध दो। बाने घोड़िया के ऊपर देखा तो ससु भड़क गई इनके ऊपर, और ससु बोली, ओ सांप कटेड़ा सा, यानी कि सांप खा रखे कितने, यानी कि इनको कहा सांप काट रखा है क्या तेरे को, आया है मेरा सारा दूध डुलवा दिया। अब वो भी जवान हो गए, उनको क्या पता हमारे दामाद है। उनको बात फिर चुप गई, पहला भाभी वाली दिन ही खराब चला उसका दिन। तेजाजी महाराज जब वापिस जाने लगे तो पेमल ने अचानक, क्योंकि पहले के टाइम के आज की तरह मोबाइल थोड़ी होता था, पहले के टाइम के अंदर नायक और नायिका उनके मन के अंदर के जो भाव होते थे वो टेलोपैथी के द्वारा ही जान लेते थे कि मैं भी बड़ी होगी, बेबी बड़ा हो गया होना, एक दिन आवेगा फिर मैं भी जाऊंगी, ऐसे मन में भाव होंगे। तो उन्होंने पहचान लिया भाई है। उन्होंने एकदम घोड़ी को आगे जाके लगाम पकड़ ली, जाना नहीं है आपको, आप वापिस नहीं जा सकते आप। बोला तेरे माँ देख मैंने के क्यों? बोला कोई बात नहीं, कह दियो तो कह दियो, मोटा बड़ा बुजुर्ग है। अब उसके बाद में इनको अपनी बहन धर्म बहन के घर रुका दिया। किसको? तेजाजी को। और धर्म भाई का नाम, धर्म बहन का नाम क्या है? पहला धर्मेला बहुत होता, हरा गुजरी या हीरा गुजरी, हीरा गुजरी या लांछा गुजरी। कौन सी है? लांछा गुजरी। हरा गुजरी या हीरा गुजरी या लांछा गुजरी, इनका नाम उनके घर पे रुका दिया। उसी समय की बात है, यहां पर इनके पास भी काफी सारी गायें होगी तो रात्रि को मेर गांव के मीणा आए। कौन से गांव के? मेर गांव के मीणा आए। और जो मीणा साहब क्या किया, यहाँ की गायें निकाल कर ले गए। किसकी? हरा गुजरी, लांछा गुजरी। और उसके बाद में जब जानवर किसी देखो जीजू, हाँ गया ले गया। कौन? मेर गांव की मीणा। बोल चिंता मत करो, मैं घोड़ा लेके, अपनी घोड़ी लेके जाता हूं। तो बताया जाता है ये घोड़ी लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? आपको बता दूं, जो इनका ससुराल था पनेर गांव में था, रामचंद्र जी जाट के घर। किसके घर पे? रामचंद्र जी जाट के घर पे। और फिर उसके बाद के अंदर भाभी की सॉरी सास के ताना मारने के कारण या कुछ अपडे बोल दिए, जिसके कारण ये किसके घर पे रुकना पड़ा? हरा गुजरी के घर पे रुकना पड़ा। हरा गुजरी के घर पे संयोग से देखो कि यहाँ पर जो मेर गांव के मीणा उनकी गायों को निकाल के ले जाते हैं। एक जब आदमी के ग्रह नक्षत्र या जब कुर्बान होना होता है तो उसका जो टाइम घड़ी होता है वो किस प्रकार निश्चित होती है। यहां पर देखिए आप, भाभी ने ना बोला होता तो जाते हैं ना। और वहां पर जब गए तो ससु जी ने, देखो संयोग कैसे बनते हैं। ससु ने क्या कह दिया? सांप काट रखे कितने, आयु बैठे, सरदूर बुला दियो। वो नहीं पहचान पाई। और पत्नी पहचान गई, जानो को नहीं, बैठा रुकानो है, क्योंकि सब कुछ निश्चित है। आपको लग नहीं रहा है कि प्री प्लान है? पूरा ईश्वर सारी चीज प्री प्लान करके रखता है। आप में से जिसमें से आरएएस बनना, आईएएस बनना है या कोई नेता सेता बनना है तो ऑलरेडी प्री प्लान है, ईश्वर ने सब कुछ निश्चित कर रखा है। लल्लूपन जो होता है वो भी ऊंचाइयों बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और कई बार बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो मैं आपको चाय का होटल खोले हुए दिखा दूंगा, मैं जो पीएचडी कर रखा है। मेरे कई दोस्त हैं उन्होंने नेट कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन वो तकदीर के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत है। कर्म करते रहने चाहिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पनेर गांव अजमेर के अंदर ये जब गायों को, बछड़े को, वो पशुओं को छुड़ाने के लिए गए थे तो बोलते हैं कि पशु छुड़ा के ले आए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि पशु छुड़ा के ले आए थे और बछड़ा रह गया एक। हरा गुजरी ने कह दिया बस के बछड़ी हो तो ले आई कोई। अच्छा, तो बछड़ा लाने के लिए जब गए तो बताया जाता है कि आग जल रही थी, और जब आग जल रही थी तो वहां पर एक काला नाग उस आग के अंदर गिरने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने अपने तलवार से उसको
दूर कर दिया। तो वो सांप बोला तेरे को खाऊंगा, मेरी पत्नी जल के भस्म हो गई है, हमारा पति पत्नी का जोड़ा है और मैं रह गया हूं, अब मैं तेरे को काटूंगा। तब उसके बाद में जो बिन्नों ने कहा था मैं बछड़े को ले आता हूं, आते वक्त मेरे को काट लेना। तब ये वापिस आए थे छुड़ा के, तो काफी लथपथ हो गए थे, खून से काफी घायल हो गए थे। तब बोलते हैं कि इन्होंने जीभ बाहर निकाली, मेरी यहाँ पर ये मेरी जीभ है, ये कटी फटी नहीं है, इस पर काट ले, बाकी कोई मेरा अंग साबित नहीं है, हर जगह पर ब्लड लगा हुआ है। तब उसके बाद में सांप ने इनको यहाँ पर काट लिया। ऐसी धारणा है, किंवदंती है या ओरिजिनल है, ये हमें पता नहीं है। अब उसके बाद में जब वो जाते हैं, कहां पे जाते हैं, मान लो यहां से जाते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। यहां पर गांव कौन सा है, पनहेर। कौन सा गांव है, पनहेर गांव। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि जब वो गए यहां पर, वो मेरगांव यहां होगा, मेरगांव यहां होगा, है ना, यहां पर होगा। जो तेजाजी महाराज है उनका कौन से गांव में युद्ध हुआ, ये बताना है आपने। लो जी, मीणाओं के बीच में, मीणा और तेजाजी के बीच में युद्ध कौन से गांव में हुआ, ये आपने बताना है। हाँ जी, हाँ जी बताओ। अच्छा, यहां पर ये आपने बताना है युद्ध कौन से गांव में हुआ। अब फिर उसके बाद में सांप काटा इनको, कहां पे, सेंदरिया गांव में, गांव में इनको सांप काटा। और फिर उनका जो वीरगति को कहां पर प्राप्त हुए, सुरसरा गांव में। कौन से गांव में, देखो मेर गांव में पहुंचे नहीं थे, और यहां पर, और ये जो पनेर गांव में ससुराल है, कौन सा है, ससुराल। अब आपको ये बताना है कि लड़ाई किस गांव में हुई थी। मेर गांव के मीणा और तेजाजी महाराज के बीच में कौन से गांव में, 4 अक्षरों में बता देना कौन से गांव में लड़ाई हुई थी। और उसके बाद में जब वो वापस लौटे तो सेंदरिया गांव के अंदर क्या हुआ था, इनको सांप ने काट लिया था। क्या कर लिया था, और वहां से घोड़ी वापिस आ गई थी गांव में, और जब खाली घोड़ी को देखा गया तो सोचा कि वो तो कुर्बान हो गए। अब उसके बाद में इन्होंने जो घोड़ी के ऊपर से गिर गए थे ये, तो बोलते हैं कि यहां पर इनका, इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कौन से गांव में, सुरसरा गांव में, इसी रास्ते में। और पनेर गांव में इनका ससुराल है। कहां पर है, यहां पर कौन सा गांव है, बावता गांव है। कौन सा गांव है, बावता गांव। बावता गांव के अंदर आपको बता दूं मैं, यहां पर मंदिर बने हुए हैं। यहां पर सांप यदि काट जाता है तो इसका क्या होता है, इलाज होता है। क्या होता है, इलाज होता है। तो आप लोगों को यह बताना है, पहला प्रश्न, कि तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा मेला कहां पर बढ़ता है। कहां पर ये बढ़ता है, ब्यावर के अंदर, ब्यावर में तेजा चौक पर, तेजा चौक पर सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, तेजा चौक के ऊपर। लेकिन यदि ये प्रश्न आ जाए कि पशु मेला सबसे ज्यादा बड़ा कहां पर बढ़ता है, पशु मेला कहां पर है, पर्वतसर नागौर के अंदर। कहां पर है, पर्वतसर नागौर के अंदर इनका सबसे बड़ा क्या बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है। और तेजाजी का मेला सबसे बड़ा कहां पर बढ़ता है, ब्यावर ब्यावर के अंदर जो तेजा चौक है वहां पर इनका मेला बढ़ता है। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पे, वो सबसे प्राचीन है। और बड़ा कौन सा है, पर्वतसर नागौर के अंदर ये पशु मेला है। कौन सा मेला है, पशु मेला है। उसके बाद में ये भी कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी, वो इनके साथ में क्या हो गई थी, सती। यह भी माना जाता है जो इनकी पत्नी थी सती होगी। इनके पिता का नाम क्या था, हाँ जी, ताहड़ सिंह जी। और मां को नाम है राजकुंवरी, है ना। और पत्नी पेमल। अब घोड़ी बताई थी, अब इनको याद कैसे रखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। एक दिन की बात है, एक बाप अपने बेटे को ताड़ रहा था। क्या कर रहा था, ताड़ रहा था डंडों से। क्या कर रहा था, एक डंडों से
ताड़ रहा था। तो मैंने पूछा भी क्या मैं ताड़ो? बोला राजकुमार बना के छोड़ूंगा। क्या बना के छोड़ूंगा? मैंने कहा राजकुमार बनाने के बाद में क्या हो जाएगा? बोला कि फिर ब्याह हो जाएगो, मैं ब्याह तो यही हो जाएगो। बोला नहीं नहीं, बढ़िया राजकुमार होगा तो इसकी पत्नी जो मीठी पेमली बोर की तरह मीठी मीठी बोलने वाली होगी, नहीं तो डाउन डाउन बोलने वाली होगी। नहीं तो क्या होगा? मीठी बोलने वाली होगी। तो यहां पर तेजा टेर गाई जाती है। क्या गाई जाती है? जब इन किसान खेत में हल जोतने के लिए जाते हैं, क्या जाते हैं? किसान जब वो खेत के अंदर हल जोतने जाते हैं, हल जोतने जाते हैं तो तेजा टेर गाते हैं। कौन सी? तेजा टेर गाते हैं। किस चीज के देवता हैं ये? काला और बाला के। किसके? काला और काला का मतलब होता है काला नाग, बाला का मतलब होता है बला। बला का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत। काला और बाला के देवता हैं ये। किसके देवता हैं? काला और बाला के देवता हैं। कौन है? तेजा जी। काला और बाला के। गोत्र कौन सी थी? धोलिया। जाति कौन सी है? नागवंशीय जाट। जन्म कहां पर हुआ था? नागौर। और मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर जिले में। कहां पे? अजमेर जिले और नागौर जिले की सीमा लगती है काला और बाला के। और आपको बता दूं, इनके जो देवता हैं और जब जो किसान लोग हैं वो जो हल चलाते हैं, ऐसे जब ऐसे हल चलाते हैं और ये हल है तो हल के क्या मानते हैं? राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? हल के क्या बांधते हैं? यहां पर या यहां पर राखी। और आपको बता दूं, जो इसको चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने दाहिने हाथ के राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? दाहिने हाथ के राखी बांधते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है, इनके मित्र कौन थे? इनके मित्रों के नाम बताओ। इनके मित्रों के नाम बताओ। आपको बता दूं एक प्रश्न और है देवनारायण जी पर। देवनारायण जी के मित्रों के नाम बताओ। मित्रों के नाम बतानी है, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड चल गया है कि लड़ाई में कौन सा मित्र काम आया, कौन कौन से इनके मित्र थे, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आपने बताने हैं कि मित्रों के नाम क्या थे। देवनारायण जी का। और दूसरा कौन सा है? तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज किसके देवता हैं? काला और बाला के देवता हैं। किसके हैं? देवनारायण जी है वो किस प्रकार के हैं? आयुर्वेदाचार्य। कौन से हैं? ये काला बाला के देवता हैं। किसके देवता हैं? काला और बाला का देवता हैं। गाय किसकी छुड़ाई थी? बताओ भाई, गाय किसकी छुड़ाई थी? हाँ जी, गाय छुड़ाई थी लांछा गुजरी की। किसकी? लांछा गुजरी की गाय छुड़ाई थी। लांछा गुजरी या हीरा गुजरी या हरा गुजरी की गाय छुड़ाई थी। किसने? तेजा जी ने। आपको बता दूं, जो पनेर गांव है ना, जो इनका ससुराल है पनहेर गांव, उनमें घर घर के अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पनहेर गांव। अब कैसे याद रखोगे? पनेर को बना लो पनीर। क्या बना लो? पनीर। कोई भी आदमी आपके साथ रह जाए तो पनीर की सब्जी बनाए, कौन बनाए? बनती है ना, पनीर की सब्जी बनती है। आज हमारे घर पे पनीर की सब्जी बनेगी, क्योंकि बटा हुआ आएगा। क्या आएंगे? बटा हुआ आएंगे, तो पनीर की सब्जी बनेगी। तो तेजा जी महाराज याद रह जाएगा क्या? याद रहे चाहे ना रहे। गौड़ी बता दी, इनकी प्रधान पीठ बता दी। क्या बता दी? इनकी प्रधान पीठ बता दी। और देवनारायण ने बता दिया। अब बात करते हैं किसके ऊपर? कल्ला जी के ऊपर। कल्ला जी का जन्म कहां हुआ? कोई बताइए भी। हाँ जी, मेड़ता के थे। कहां पे? मीराबाई के क्या लगते थे ये? मीराबाई के क्या लगते थे? भतीजे थे ये। मीराबाई के क्या थे? जन्म कहां पर हुआ था? मेड़ता नागौर के अंदर थे। इनका चरित्र कब सामने आया हमारे, और कैसे वीर थे? आपको बता दूं, जो विपरीत परिस्थिति आती है तभी दोस्त का पता चलता है। विपरीत परिस्थिति आती है तब रिश्तेदार का पता चलता है। तब यदि विपरीत परिस्थितियां ना आई होती तो शायद ये देवता ना होते, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अनुकूल कार्य करके दिखाया था। किन्होंने? कल्ला जी ने भी। आपको बताऊं मैं, क्या थी? मेड़ता की मीराबाई थी। और मीराबाई का ससुराल कहां था? कोई भी बताए।
मीराबाई का ससुराल कहाँ था? चित्तौड़ के अंदर था। कहां पर था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसके साथ शादी की हुई थी भाई? भोजराज के साथ। और भोजराज कौन थे? सांगा के बेटे थे। किसके बेटे थे? और आपको यह भी पता होगा, जो सांगा थे उनके एक बेटे थे जिनका नाम था उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह थे। सारी गड्डी साफ हो गई थी जब चित्तौड़ हाथ से निकल गया। चित्तौड़ हाथ से निकलने वाला था और चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो दिल्ली का राजा है, कौन? अकबर ने आक्रमण किया। वैसे तो आगरा का था, उसने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। तो जो उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह, उनके पास में वो छोटी सेना थी और उनके पास में जैमल और फत्ता नाम के दो वीर थे। कौन थे? जैबल और फत्ता नाम के वीर थे। उसी समय इनके पास में रुक्का गया था। रुक्का, रुक्के का मतलब ये होता है कि प्रत्येक राजाओं को एक पानी परवण भेजा जाता था, पाती भेजी जाती थी। भाई अब हमारी साथ क्या हो गया? पाती परवण का नाम सुना है कि कभी? पाती परवण भेजा था, भी आ जाओ गंडासा लेके बाढ़ में, दुश्मन ने अटैक कर दिया। तब वो सारे आ जाते थे। तो कल्ला जी के पास के अंदर भी क्या पहुंचा था? समाचार पहुंचा था। तो कल्ला जी वहां पर पहुंच गए थे अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कल्ला जी राठौड़ वहां पर पहुंचे थे। तो उसी युद्ध के अंदर इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था, जिसके कारण ये कल्ला जी कहलाए थे। तो बता दूं, इनके गुरु का नाम क्या था? भैरव जी। कौन थे? भैरव जी। बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की। उसके बाद में कुलदेवी कौन सी थी इनकी? कुलदेवी कौन सी थी? नागणेची। पिता कौन थे? आस सिंह। कौन थे? आस सिंह। और कल्ला जी जब गए थे, तो आपको बता दूं, उदय सिंह तो चित्तौड़ के किले को छोड़ के चले गए थे। और चित्तौड़ के किले में से जाने के बाद में जैमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ ने कहा किले के दरवाजे खोल दो, दुश्मन के साथ लड़ेंगे। तब बताया जाता है कि यहां पर आमने सामने की लड़ाई हुई थी, जिसमें कल्ला जी ने बड़ा पराक्रम दिखाया था। उस पराक्रम के अंदर दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। और उसी समय फत्ता के पैर में, किसके पैर में? फत्ता के पैर में एक तीर आके लग गया था। कुछ लोग ये कहते हैं अकबर की गोली आके लग गई थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तीर आके लग गया, लेकिन लगी जरूरी। तब उसके बाद में फत्ता को कहां पर उठा लिया था? कंधे पर उठा लिया था। किसने? कल्ला जी ने। सोचो, एक बराबर का वीर, एक बराबर का वीर। ये भाई जी पाई एक तो ही मैं अठे उठा लूं तो बैठ जाऊंगा नीचे, हकीकत बात है। और फिर उसके बाद के अंदर मैंने एक बार सालासर हनुमान जी के पैदल गया और मेरे पास में पिट्ठू बैग था। 7 दिन में पहुंचा और पता मैं लास्ट में ये चलो, और वो पिट्ठू बैग है ना, मैंने फेंक दिया था। तब उठा के और उस जीप में डाल दिया था उस पिट्ठू बैग को। और उसके बाद के अंदर चला नहीं जा रहा था, खाली चला नहीं जा रहा था। इसका भी वजन लगता है जब आदमी से चलाना जाए। और इस बंदे ने फत्ता जी को कहां पर उठा के? अपने कंधों पर उठा के दुश्मन के सामने लड़े थे ये। इसीलिए इनको बोलते हैं 4 भुजा वाला देवता। कौन सा? इनको बोलते हैं 4 भुजा वाला देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? 4 भुजा वाला देवता क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इनको फत्ता जी को कंधे पर उठा के और ये लड़े थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 4 भुजा वाले देवता कहते हैं। और दुश्मन को बुरी तरह से रोनते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी बताया जाता है इन्होंने जब नीचे उतार के, जब सेना तितर बितर होगी दुश्मन की, तो फत्ता जी को नीचे उतार के तीर को जब बाहर निकालने का प्रयास किया, तभी एक छुपे हुए किसी अकबर के सैनिक ने उनकी गर्दन उड़ा दी। और उसके बाद में बिना गर्दन के ये लड़े थे और रनेला गांव तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? रनेला गांव के अंदर। वहां पर क्या बनी हुई है इनकी? छतरी बनी हुई है। रनेला गांव में क्या बनी हुई इनकी? छतरी बनी हुई है। एक और किंवदंती है, बताया जाता है कि इनका सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी के साथ। क्या हुई थी इनकी? शिवगढ़ के शासक जो थे उनकी बेटी थी, उनके साथ कृष्णा कुमारी के साथ इनकी सगाई हुई थी। और वादा किया हुआ था कि मैं जल्दी दूल्हा बनकर आऊंगा। तब उसके बाद में ये तो यहाँ पर कुर्बान हो गए। तो बताया जाता है ये धड़ जो थी वहां पर पहुंच गई थी। और धड़ को देख के कृष्ण कुमारी बड़ा गर्व से महसूस हुआ उनको कि भाई देखो मेरे पति ने वादा किया था और वास्तव में आ गए, बिना सिर के आ गए। तो बताया जाता है कृष्ण कुमारी भी इनके साथ सती हो गई थी। विवाह नहीं हुआ था, फिर भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये भी एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ये एक तरह से बाल ब्रह्मचारी देवता थे। क्या थे? बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी देवता थे। उसके बाद के अंदर यहां पर यदि
किसी प्रकार के पागल कुत्ते ने काट लिया, पागल किसी भी जानवर ने काट लिया, तो यहाँ पर इलाज होता है। कहां पर इनकी पीठ है? रनेला गांव में। कहां पर इनकी पीठ है? रनेला गांव में इनकी पीठ है। रनेला गांव में इनकी प्रधान पीठ है। रनेला गांव कहाँ है? जहां पर इनकी प्रधान पीठ है। कौन से देवता है? बाल ब्रह्मचर्य देवता है। उसके बाद के अंदर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाए, जिसके पागल कुत्ते ने काट लिया, कोई भी जानवर काट ले, तो उसका क्या हो जाता है? यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो हमने देव नारायण जी बता दिए, तेजाजी महाराज बता दिए, और कौन से बता दिए? कौन से? कला जी के बारे में भी आपको बता दिए। टोटल 5 और 3 कितने देवता हो गए? 8 देवता हो गए। कितने हो गए? बाकी जो बचे हुए देवता हैं उनके बारे में वर्णन बहुत कम है। अगली वीडियो के अंदर पूरी तरह से सारा बता देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। धन्यवाद।